नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर। और यहाँ जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोड ऑफ कॉन्डक्ट ज़रूरी है और इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। बट उसके अलावा एकेडमिक मिसकंडक्ट के बारे में भी जानकारी हमें एज ए रिसर्चर होनी चाहिए। तो एकेडमिक मिसकंडक्ट के बारे में 15 प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक हम देखेंगे। बहुत ही उपयोगी वीडियो है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर होने वाले हैं और जो कि नेट सेट एग्ज़ाम के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पीएचडी की होती है उसके लिए भी बहुत उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूजीसी पॉलिसी इज नोन एज, यूजीसी पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो इस पॉलिसी को कहते हैं प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018। यूजीसी पॉलिसी इज नोन एज दैट, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी and prevention of plagiarism in higher education institutions regulation 2018. Question number 2, manipulating authorship means, manipulating authorship क्या है? तो उसका आंसर देखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, राइटिंग द नेम्स ऑफ researches who have not contributed in research or not adding names of researchers who have constituted to the work. मैनिपुलेटिंग ऑथरशिप किसे कहते हैं? तो मैनिपुलेटिंग ऑथरशिप उसे कहते हैं राइटिंग द नेम्स ऑफ रिसर्चेस हु हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिसर्च, रिसर्च में कोई भी कंट्रीब्यूशन जिनका नहीं है लेकिन ऑथर की लिस्ट में उनका नाम आता है, पहली बात। और नॉट एडिंग नेम्स ऑफ रिसर्चर्स हु हैव कॉन्स्टिट्यूटेड टू द वर्क, और जिन्होंने काम किया है संशोधन का उनका नाम उसमें नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? मैनिपुलेटिंग ऑथरशिप। उसे क्या कहेंगे? मैनिपुलेटिंग ऑथरशिप, जो कि यह गुड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मिसकंडक्ट में ये सब बातें आती हैं और यह हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेजरिज्म occurs when the research cannot generate their own ideas and copy from already published sources. प्लेजरिज्म यानी क्या है? वांग्मय चौर्य। कब आता है प्लेजरिज्म, कब होता है? तो ये सारे रीज़न है प्लेजरिज्म के, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। लेकिन हमें एक एक करके देखना होगा कि प्लेजरिज्म के कौन से रीज़न है। तो पहला है कैनॉट जनरेट देयर ओन आइडियाज़, रिसर्चर खुद के ओन आइडियाज़ को जनरेट नहीं कर पाता है। एंड कॉपी फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेस, ऑलरेडी जो प्रकाशित सोर्सेस होते हैं उसमें से वह कंटेंट को कॉपी करता है यानी चुराता है और वह पेस्ट करके अपना दिखाता है। तो ये है पहला ऑप्शन। डू नॉट रीड एंड थिंक क्रिटिकली, कोई भी क्रिटिकली थिंकिंग वह करता नहीं है, उसको रीड भी नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन, डू नॉट हैव गुड राइटिंग एंड रेफरेंसिंग स्किल्स, खुद का गुड राइटिंग नहीं है और यह रेफरेंसिंग स्किल को भी जानता नहीं है। ये सारे रीजन जो है ऑल ऑफ द अबव, दीज आर द रीजन्स ऑफ प्लेजरिज्म। जब ये सब नहीं है तो प्लेजरिज्म आ जाता है, वांग्मय चौर्य लोग करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लाइब्रेरीज may play a margin role in containing misconduct by conducting awareness sessions.
कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशंस। लाइब्रेरीज में मार्जिन रोल, मतलब ये लाइब्रेरीज का अच्छा रोल हो सकता है कंटेनिंग मिसकंडक्ट बाय। तो मिसकंडक्ट को रोकने के लिए कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशन, लाइब्रेरी द्वारा अगर अवेयरनेस सेशन ले जाए तो ये जो मिसकंडक्ट है वह कम होगा, ये इसका मानना है। एक्सेप्टेड आंसर इज कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, मिसकंडक्ट इन एजुकेशन एंड रिसर्च हैज detrimental impact on all the stakeholders। जब एजुकेशन एंड रिसर्च में मिसकंडक्ट होता है तो इट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो उसका परिणाम जो है वह अच्छा निकल कर नहीं आता है, दुष्परिणाम होते हैं। तो एक्सेप्टेड आंसर है हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 6, मिसकॉन्डक्ट इन एजुकेशन एंड रिसर्च अकर्स ड्यू टू। ये एजुकेशन एंड रिसर्च में मिसकंडक्ट क्यों आता है? तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो एक एक करके देखेंगे। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द एफर्ट्स, ये जो प्रयत्न जो करते हैं, कष्ट जो उठाते हैं, उसमें सातत्य नहीं रहता, इस वजह से मिसकंडक्ट हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में अगर मतलब जितनी आवश्यकता है उतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो मिसकंडक्ट होने की संभावना है। और तीसरा रीज़न है लैक ऑफ रीडिंग कल्चर। वह संशोधक, ये अनुसंधान करने वाला, ये जो संशोधक है वह खुद पढ़ाई नहीं करना चाहता, रीडिंग कल्चर उसमें डेवलप नहीं है, तो मिसकंडक्ट की संभावना है। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, serendipity of information means, serendipity of information means coming across new information by chance, coming across new information by chance, मतलब बाय चांस आपके इन्फ्रेंस में अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी कहते हैं। इंफॉर्मेशन की सेरेंडिपिटी कहते हैं। Coming across new information by chance is the answer. Question number 8, anti-plagiarism software specifies। क्या स्पेसिफाई करते हैं एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर? द सिमिलर कॉन्टैक्ट, द सिमिलर कॉन्टैक्ट। ये जो सिमिलर कॉन्टैक्ट है ये उसमें पाया जाता है, तो यह एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर उसको स्पेसिफाई कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द प्रीव्यू एंड एथिक्स कमिटी डू? क्या करती है? प्रीव्यू एंड एथिक्स कमिटी का काम क्या है? एडवाइजेस रिसर्चर्स ऑन ऑल इश्यूज परटेनिंग टू द सेफ्टी and welfare of the subjects और human participants। तो एडवाइस करना होता है। ये जो कमिटी होती है ना, प्रीव्यू एंड एथिक्स कमिटी, वो रिसर्चर्स को एडवाइस करती है ऑन ऑल इश्यूज परटेनिंग टू द सेफ्टी एंड वेलफेयर। वेलफेयर यानी मानव कल्याण, कल्याणकारी और सुरक्षितता के बारे में यह कमिटी क्या करती है? एडवाइस करती है। एंड ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि किसी संशोधन में अगर मनुष्य को सैंपल एज अ सैंपल ले रहे हैं तो उनका भी ध्यान किस तरह से रखना है, यह भी कमिटी एडवाइस करती है। तो करेक्ट आंसर है एडवाइसेस रिसर्चर्स on all issues pertaining to the safety and welfare of the subjects or human participants. Question number 10, informed consent is।
कंसेंट यानी सम्मति, इन्फॉर्म्ड यानी सहमति लेना है, बताना है कि क्या होने वाला है रिसर्च में। तो उसे इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज इन्फॉर्मिंग the human subjects and seeking their permission before involving them in any kind of activity। किसी भी एक्टिविटी में अगर आप मनुष्य ह्यूमन काइंड को ले रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी उसे देना है और उसको उसकी परमिशन के बिना आप अपने प्रयोग में उसको ले नहीं सकते। उनकी परमिशन जो है, सब्जेक्ट की परमिशन जो है वह ज़रूरी होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज टिक द ऑड वन आउट। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से 3 सिमिलर है लेकिन एक ऑड है। वो ऑड कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, तीसरा है प्लेजारिज्म और चौथा है ऑनेस्ट एरर्स। तो ये सारे फॉल्स है, मतलब ये होना नहीं चाहिए। फैब्रिकेशन ऑफ डेटा होना नहीं चाहिए रिसर्च में, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म यानी वांग्मय चौर्य भी नहीं होना चाहिए। बट ऑनेस्ट एरर्स, हाँ, अगर आपने ऑनेस्टली काम किया है फिर भी कुछ एरर्स उसमें आए हैं तो उसे ऑड कह सकते हैं। मतलब आपका इंटेंशन तो गलत नहीं है लेकिन एरर आ रहे हैं तो यह ऑड है। बाकी सब ये जो है फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म, ये इट शुड बी अवॉइडेड इन द रिसर्च। ये भी अवॉइडेड है लेकिन ऑनेस्ट एरर आते हैं तो यह ऑड है। इन तीनों के अलावा यह अलग है, इस वजह से ऑनेस्ट एरर्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीडेटिंग जर्नल्स प्रमोट। प्रीडेटिंग जर्नल्स किसे प्रमोट करते हैं? लो क्वालिटी एंड बोगस रिसर्च। कितना डेंजरस वर्ड है देखो, बोगस रिसर्च और लो क्वालिटी को वो प्रमोट करते हैं। प्रीडेटिंग जर्नल्स, प्रीडेटिंग जर्नल्स प्रमोट लो क्वालिटी एंड बोगस रिसर्च। ये जो चौथा ऑप्शन है ना वही सही है और ये एक्सेप्टेड आंसर है। COPE इज कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, दैट स्टैंड्स फॉर COPE, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज टिक द ऑड आउट। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक ऑड है, तो कौन सा ऑड है देखेंगे। turnitin.com, authenticate.com, उरकुंड, ये तीनों जो है एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है। मेंडेले एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इस वजह से एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के अलावा एक नाम उन्होंने यहाँ पे दिया है जो कि मेंडेले है। इस वजह से मेंडेले इज द ऑड आउट, ऑड वन आउट। और लास्ट प्रश्न है 15वां, रिट्रैक्शन इज। रिट्रैक्शन किसे कहते हैं? तो रिट्रैक्शन ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो पहला है विड्रॉल ऑफ पब्लिकेशन आर्टिकल, दूसरा है अनाउंसमेंट दैट रिसर्च फाइंडिंग्स आर नॉट वैलिड ड्यू टू सम काइंड ऑफ मिसकंडक्ट। मतलब रिट्रैक्शन क्या है? एक प्रकार का एक मिसकंडक्ट है, एक अनाउंसमेंट है जो कि फाइंडिंग्स वैलिड नहीं है, ऐसी अनाउंसमेंट है, और पब्लिकेशन आर्टिकल जो कि विड्रॉ किया गया है, इन सब को क्या कहते हैं? रिट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ 15 प्रश्न 13वां वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसे बारीकी से पढ़ाई करें और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।